नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 15 प्रायिकता कक्षा 10वीं। अध्याय नंबर 15 का आज का हमारा क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 4। चूँकि देखा जाए तो प्रश्नावली से ज़्यादा उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर जो है उदाहरण पर फोकस करते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 हमें क्या दिया है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को आधा ही नोट किया है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आपको अगर क्वेश्चन नोट करना है तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का हो और दूसरा हमसे पूछा है एक इक्का नहीं हो। ठीक है, 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसे अच्छी तरह से फेंटी गई है और फिर उसमें से एक पत्ता निकाल लिया गया है। ठीक, अब हमें ये ज्ञात करना है कि ये जो निकाला गया पत्ता ये इक्का है या फिर इक्का नहीं है। ठीक है गाइस, इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे। तो कुल परिणाम की अगर हम बात करें तो चूँकि 52 पत्ते टोटल होते हैं तो कुल परिणाम को हम NS बोलते हैं। तो कुल पत्ते तो 52 होते हैं, तो ये 52 हमारा हो जाएगा कुल पत्ते और ये NS। ठीक है गाइस, अब इसमें से एक इक्का निकाल लिया जाता है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कुल इक्के होते कितने हैं। तो चूँकि हम बता सकते हैं यहाँ पे, चूँकि 52 पत्तों की क्या लिखेंगे, 52 पत्तों की एक गड्डी में 52 पत्तों की एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं। कितने इक्के होते हैं, तो 4 इक्के होते हैं। ठीक है, इसलिए अनुकूल परिणाम आपके क्या हो जाएंगे, तो अनुकूल परिणाम, और अनुकूल परिणाम को हम बोलते हैं NE। क्या बोलते हैं, NE। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अनुकूल परिणाम वो होता है जो हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना है एक इक्का हो, तो इक्के के लिए इक्के हमारे अनुकूल परिणाम बन जाएंगे। हम निकाल लेते हैं प्रायिकता। तो पहला निकाल रहे हैं तो पहला नंबर डाल देंगे एक इक्का, क्या लिखेंगे, एक इक्का होने की प्रायिकता। क्या लिख देंगे, एक इक्का होने की प्रायिकता PE बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, तो अनुकूल परिणाम, क्या लगा देंगे, अनुकूल परिणाम और बटे में लिख देंगे कुल परिणाम। ठीक है, ये होता है प्रायिकता का सूत्र। ठीक है, तो ज्ञात करेंगे हम यहाँ पे। तो P ऑफ E इजिकल टू क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितने हैं 4 और कुल परिणाम कितने हैं 52 मतलब 52। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 तिया 12। तो PE का मान कितना आ जाएगा आपके पास, तो PE का मान आ जाएगा 1/13। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गई इक्का होने की प्रायिकता। अब हमसे नंबर 2 पे पूछा गया है इक्का नहीं होगा, तो हम इक्का नहीं होने की प्रायिकता निकाल लेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे इक्का नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। तो नहीं होने की प्रायिकता को हम सबसे पहले क्या मानते हैं, PE बार। क्या मान लेते हैं यहाँ पे, तो PE बार। अब चूँकि हमको पता है एक सूत्र होता है PE प्लस PE बार बराबर होता है 1। तो PE का मान हमारे पास 1/13 है, तो ये 1/13 हम रख देंगे। PE बार हमें निकालना है, तो ऐसा कैसा चलेगा, ये बराबर 1। अब यहाँ से 1/13 को उधर भेज देंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो PE बार बराबर 1 और माइनस का 1/13। इसके बटे में कुछ नहीं है तो मान लिया एक, क्या लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। तो PE बार बराबर हो जाएगा 13 एकम 13, 1 से 1 कर 1 के करेंगे 1 ही आएगा, 13 एकम 13। तो PE बार बराबर 13 माइनस 1 हो जाएगा 12 और बटे में 13। ठीक है, और यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, और अगर इजी नहीं भी था तो मैंने काफ़ी इजी बना दिया है। ठीक है, नोट कर लीजिए।